दोस्तों, एक बार की बात है और एक गुरु और शिष्य नदी में नहाने जा रहे थे। नहाने गए तो देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ में एक पत्ता बह रहा है और उस पत्ते में एक बिच्छू है ना। उस बिच्छू को यदि वो पत्ते से नहीं निकालते तो वो बाढ़ में बह जाता। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा पत्ता लिया और उस बिच्छू को उन्होंने बाढ़ से निकाला। जैसे ही वो बिच्छू को निकालने गए, बिच्छू ने डंक मार दिया। ठीक है। फिर थोड़ी देर पे लाए तो फिर बिच्छू उधर बाढ़ की तरफ ही बढ़ रहा था। तो फिर उसने उन्होंने मतलब जो गुरुजी हैं उन्होंने उठा के फिर उन्हें साइड कर दिया और बिच्छू ने फिर डंक मारा। ठीक है। तो यह शिष्य देख रहा था। तो बिच्छू ने डंक मारा और गुरुजी ने हटा दिया उसे। तो शिष्य देख रहा था और देख के गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, जब ये बिच्छू है और आप जानते हैं कि यह डंक मारेगा, तो आपने उसकी मदद क्यों करी? उसे बह जाने देते या उसे मर जाने देते, क्या फ़र्क पड़ जाता? तो गुरुजी ने कहा, देखो बेटे, क्या है कि विश्व में कई प्रकार के जीव जंतु हैं और कई प्रकार के मनुष्य हैं। तो मैं उदाहरण यही दे रहा हूँ तुम्हें कि कई प्रकार के जब मनुष्य हैं और कई मनुष्यों का स्वभाव जो है वो बिच्छू की भांति ही है। ये बिच्छू का स्वभाव है कि वो डंक मारेगा, पर मैं एक ऋषि हूँ, ऋषि होने के नाते एक शिक्षक भी हूँ। तो मेरा स्वभाव है कि मैं मदद करूँगा। किसी के बुरे स्वभाव के कारण मैं अपना अच्छा स्वभाव छोड़ दूँ, यह कहाँ से उचित जान पड़ता है? तो इसलिए दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि किसी के बुरे स्वभाव के कारण आप अपना अच्छा स्वभाव मत छोड़ दें। हो सकता है उसने अपने बुरे स्वभाव के कारण आपका दिल दुखाया हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे नुकसान कर दिए हों, लेकिन इसके कारण आपने अच्छा स्वभाव छोड़ दिया। तो आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? तो आप अपना अच्छा स्वभाव न छोड़ें और कोशिश करें कि यदि आप दयालु हैं, सहायक हैं, किसी के लिए भावुक हैं या भावुकता है आपके अंदर, तो ये अमूल्य गुण हैं। ये अब मानवीय जो सामान्य मानव है या मशीनी मानव बन गया है, उनमें ये गुण पाए नहीं जाते हैं। यदि आप में ये गुण हैं विद्यमान, तो आप इसे बनाए रखें। विश्वास करिए, आप ईश्वर की अनुपम कृति हो, है ना। तो अब हम आते हैं, आज 23 अगस्त है और आज क्या पढ़ना है इस पर बात करते हैं हम लोग, है ना। आज जो पढ़ना है वो पेज नंबर 5, ठीक है। तो पेज नंबर 5 में ही सीधे आ गए हैं हम। पैनल ऑफ हिंदू मुस्लिम, एक जो दत्तात्रेय, बाबा बुदन, स्वामी पीटा, दरगाह, इस तरीके की बातें हैं। तो उसमें कहा है, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो है दोनों मिलके ये काम करेंगे। खैर छोड़ो, बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है ये। रंग रंगनाथट्टू बर्ड सेंचुरी रीओपन्स, है ना। ये जो रंगनाथू बर्ड सेंचुरी है, इसे रीओपन कर दिया गया है। इट वाज क्लोज फॉर टूरिस्ट ड्यू हैवी फ्लडिंग आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ केपीएस डैम। तो केआरएस डैम देख लीजिएगा। और चीज़ें जो हैं इस तरीके से बंद कर दी जाती हैं। क्यों बंद कर दी जाती है? तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। द रोड टू चाइना 20th पार्टी कांग्रेस, है ना। पार्टी कांग्रेस की मीटिंग होती है। आपको पता होगा कि जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, ये सर्वोच्च पार्टी है और इसके कारण जो अभी 20वां पार्टी कांग्रेस हो रहा है, इसके में क्या निर्णय लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये तो फिर से बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है नो सेंटर फॉर लर्निंग येट, है ना। द आंगनवाड़ी स्कीम डिजाइन टू सपोर्ट चिल्ड्रन अंडर 6
इज़ येट टू फुलफिल इट्स पोटेंशियल, है ना। तो आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी क्या करती है और उसकी क्या पोटेंशियल है, इसको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है या अभी तक इसके चीज़ों को पहचाना नहीं गया है, इसी के बारे में पूरी बात की गई है। क्या क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में बात की गई है कि रोल पेरेंट का क्या रोल होगा या क्षेत्रीयता का क्या रोल होगा, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का क्या रोल होता है या फिर किसे देना चाहिए, किन बच्चों के लिए ज़रूरी है, इसकी पूरी उपयोगिता कैसे होनी चाहिए, इसकी जागरूकता फैलानी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक, यहाँ पे नहीं है कुछ, फिर चल आगे। द कंट्रोवर्सी एंड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का कंट्रोवर्सी चल रहा है कि किनको शराब पीना चाहिए या किनको नहीं पीना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि आप ये देखना कि जो शराब है वो किस सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची है, केंद्र सूची में है ना। तो राज्य सूची में है, राज्य सूची में है। और इसके लिए कौन कौन से राज्य ड्राई स्टेट हैं, कौन कौन से राज्य इसके लिए कानून बनाते हैं, मिनिमम एज क्या है, तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इसके बहाने आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है केरला सवारी इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस एज ए पब्लिक ऑप्शन। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट जो है लॉन्च की है ओपन ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस। तो हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्राइवेट प्लेयर्स, इसमें देख लेना है कि किस तरीके से ये ओबर और ऐप ओला से अलग है या किस तरीके से इसको अलग बनाया गया है। यदि गवर्नमेंट इस तरीके की कार्य करती है तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद है पेज नंबर 12 पे टोमेटो फ्लू, है ना। पेज नंबर 12 पे है टोमेटो फ्लू डिटेक्टेड अमंग चिल्ड्रेन इन इंडिया से लांसेट। यदि टोमेटो फ्लू है तो इसको किस तरीके ए न्यू इन्फेक्शन डब टोमेटो फ्लू और टोमेटो फीवर हैज़ बीन डिटेक्टेड इन इंडिया मोस्टली अमंग चिल्ड्रेन यंगर देन 5 अकॉर्डिंग टू ये लैंसेट रेस्पिरेटरी जनरल है, उसके अंतर्गत ये करा गया है। तो ये किस प्रकार से होता है, क्या कारण है, किस प्रकार से फैल रहा है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या ये जो मतलब किसके द्वारा होता है, इसके बारे में बात की जाएगी, है ना। तो आप इसे देखिए, क्या कारण है, किन के द्वारा फैल रहा है, क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और इस तरीके की बीमारियां आखिर भारत में या नई नई बीमारियां पूरे विश्व में क्यों प्रभावित कर रही हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंडिया ईरान साइन पैक्ट एट मूवमेंट सी फेयरर्स, है ना। तो इसके बाद है कहाँ गया, इंडिया ईरान साइंस पैक्ट टू एड मूवमेंट सेंट्रल हाईलाइट टू रोल ऑफ चाबहार। चाबहार पोर्ट आप जानते हैं कि ट्रेड के लिए बनाया गया है, आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में है, पाकिस्तान यहाँ पे और चाबहार यहाँ पे बनाया गया है ईरान में, तो आप उसे देख लीजिए। और क्या क्या इन दोनों के बीच में मतलब समझौते हुए हैं अभी, इसके बारे में देखेंगे। भारत ईरान रिश्तों में एक नया पॉइंट जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। चाइना इजेज वीज़ा बैन इन ए बूस्ट टू इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया कि जो चीन है उन्होंने थोड़ा सा वो ईज किया है, और जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे थे उनको जो वीज़ा नहीं दे रहा था उसके लिए थोड़ा सा छूट दिया होगा। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटी न्यूज़ है। न्यूज़ बहुत कम है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो बहुत कम है। ठीक है, और अमित शाह ने एक बात कही कि इंडियाज़ ऑब्सेशन विथ इंग्लिश इज लिमिटिंग डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट को कम कर रहा है। क्योंकि जो अभी हम देखते होंगे कि आप आज भी बहुत लोगों में इंग्लिश नहीं जानने का खौफ है, तो इस तरीके से जो है सीमित कर रहा है, हमारे जो विकास को सीमित कर रहा है। तो इसलिए हमें अन्य भाषाओं पे भी काम करना चाहिए, है ना। और इसी पे बात करी है, या पहले भी कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा में हम क्या करेंगे, तो लोकल लैंग्वेज के यूज करेंगे। एट UNSC मीट इंडिया कॉल्स ऑन कंट्रीज टू रिस्पेक्ट ईच अदर सोवर्निटी, है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत ने कहा है कि जो प्रत्येक दूसरे के सोवर्निटी या संप्रभुता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। खैर ये हम बोलते रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद है आज कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि ऑटो पार्ट सेक्टर सॉ रिकॉर्ड फिनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर 2020 सेल। जो ऑटो पार्ट्स वाला मामला है वो काफ़ी बड़ा है। आपने देखा होगा कि अभी व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ही, है ना। तो आज इतना ही है, और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।